आदाब नाज़रीन, खास खबरों में आपका खैर मकदम है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 7 फरवरी को आसाम के कोकराझार में एक अवामी रैली से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म का आसाम दौरा मरकज़, आसाम सरकार और बोडो मिलिटेंट ग्रुपों के दरमियान तारीखी मुआहदे के एक हफ्ते बाद हो रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि बोडो समझौता निहायत अहम समझौता है। वाज़ेह है कि बोडो मुआहदे पर दस्तखत के बाद 1500 से ज़ायद मिलिटेंटों ने खुद सुपुर्दगी की थी। वज़ीर आज़म ने ब्रू बिरादरी को त्रिपुरा में बसने की इजाज़त दिए जाने को भी एक अहम फैसला करार दिया। और दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए तशहीरी मुहिम शबाब पर है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के द्वारका में एक इंतखाबी रैली से खिताब करेंगे। इससे पहले कल वज़ीर आज़म ने दिल्ली के कड़कड़डुमा में इंतखाबी रैली से खिताब किया था। और दिल्ली में आज आम आदमी पार्टी ने अपना इंतखाबी मंशूर जारी किया। इससे पहले आपने गारंटी कार्ड जारी किया था, जिसमें इस वक्त जारी तमाम मंसूबों को इलेक्शन के बाद भी जारी रखने की गारंटी दी थी। मंशूर जारी किए जाने के बाद नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने हमेशा दिल्ली की बेहतरी और यहाँ के कुनबों की खुशहाल ज़िंदगी के लिए काम किया है। आम आदमी पार्टी का इंतखाबी मंशूर आज हुआ जारी। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कतर के नायब वज़ीर आज़म और दिफाई उमूर के नायब वज़ीर डॉक्टर खालिद मोहम्मद बिन अतिया से मुलाकात की। इससे कबल कतर के नायब वज़ीर आज़म का बाकायदा खैर मकदम किया गया। मरकजी वज़ीर पुरुषोत्तम रूपाला ने राज्यसभा में गुजरात, राजस्थान और पंजाब में फसलों पर टिड्डी के हमले पर पूछे गए सवाल पर कहा कि टिड्डी के हमले की मार काफ़ी दूर तक हो सकती थी, जिसे रोकने की अक़वाम मुत्तहिदा ने भी तारीफ़ की। और पूरे मुल्क में शहरियत के कौमी रजिस्टर और शहरियत तरमीम कानून के खिलाफ मुजाहरे के दरमियान हुकूमत ने कहा है कि इससे मुताल्लिक अब तक कोई फैसला नहीं किया गया है। लोकसभा में इस बात की मालूमात वज़ारत ख़ारजा ने तहरीरी तौर पर दी। वज़ारत दाखिला ने बताया कि कौमी सतह पर इस सिलसिले में कोई फैसला नहीं किया गया है। दाखिला के वज़ीर ममलिकत ने कहा कि शहरियत के कौमी रजिस्टर को मुल्क गिर सतह पर तैयार करने के सिलसिले में अब तक कोई फैसला नहीं किया गया है। मेंबरों ने सवाल किया था कि क्या हुकूमत का पूरे मुल्क में शहरियत का कौमी रजिस्टर तैयार करने का कोई मंसूबा है। और बीजेपी पार्लिमानी पार्टी की आज पार्लियामेंट हाउस अहाते में मीटिंग हुई। मीटिंग में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह और बीजेपी सदर जेपी नड्डा के साथ साथ लोकसभा और राज्यसभा के बीजेपी अरकान मौजूद थे। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने कहा कि बजट पर आवाम को गुमराह करने की कोशिश की गई, लेकिन आवाम समझ गए कि यह बहुत अच्छा बजट है। उन्होंने ब्रू बिरादरी को आसाम में बसने की इजाज़त देने के मामले पर कहा कि यह एक बड़ा फैसला है। मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने आज राज्यसभा में कहा कि निर्भया के कसूरवारों को फांसी में ताख़ीर एक हसास मामला है और इसके लिए पूरी तरह से रियासती हुकूमत जिम्मेदार है। भारत और कोरिया जमहूरिया के दरमियान नई दिल्ली में वज़रा सतह की दिफाई बातचीत हुई। मीटिंग में वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और कोरिया के वज़ीर दिफा जियोंग क्यानडू ने शिरकत की। इसके अलावा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, फौजी सरबराह एम नरवणे और बहरिया एडमिरल करमबीर सिंह भी मीटिंग में मौजूद थे। इससे पहले कोरिया के वज़ीर दिफा जियोंग क्यांगडू को साउथ ब्लॉक लॉन में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। और शाम के शुमाल मगरबी सूबे इदलिब में तुर्क फौज की कार्रवाई में कम अज़ कम 13 शामी फौजी मारे गए हैं। रूसी वज़ारत दिफा ने कहा कि तुर्की इदलिब में रात को की गई अपनी फौजी कार्रवाई के बारे में रूस को इत्तला देने में नाकाम रहा। दूसरी जानिब तुर्की की वज़ारत दिफा ने कहा है कि सूबे में भेजे गए तुर्क फौज के राब्तेकारों ने इस सिलसिले में पहले ही इत्तला दे दी थी। इसके बावजूद इदलिब में गोलीबारी हुई है। तुर्की के जवानों ने जवाबी कार्रवाई की है। तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान ने कहा है कि हमने उनके हमले का जवाब दिया है और मुसलसल देते रहेंगे। तुर्क तोप खानों ने मुल्क शाम में तकरीबन 56 अहदाफ पर हमले किए। हम अपने मुल्क, अपने अवाम और इदलिब के हमारे भाइयों के दिफा की खातिर अपनी मुहिम जारी रखने के लिए अहद बस्ता हैं। भारत और पाकिस्तान की टीम आलमी कप में एक बार फिर आमने सामने होने हुई हैं और आज दोनों टीमें अंडर 19 आलमी कप के पहले सेमीफाइनल में खेल रही हैं। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रहा है
और अब तक उसने 2 विकेट पर 77 रन बना लिए हैं। भारत ने क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया की बेहद मजबूत टीम को शिकस्त दी, जबकि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को शिकस्त दी है। अंडर 19 आलमी कप में भारत और पाकिस्तान के दरमियान 1988 से 2018 तक कुल 9 मुकाबले हो चुके हैं, जिनमें से 5 मौके पर पाकिस्तान ने जीत हासिल की, जबकि 4 बार भारत को कामयाबी मिली है। ये मैच दोनों ही टीमों के लिए करो या मरो जैसा है। जो भी टीम जीतेगी वो खिताब जीतने के करीब पहुंच जाएगी। और नाज़रीन, खास खबरों में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।